नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। अब 10 जुलाई के बाद केवल पैदल यात्रा से ही हो पाएंगे बाबा केदार के दर्शन, थमे हेलीकॉप्टरों के पंख। उत्तराखंड में जल्द आ रहे मानसून से केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी में पिछले करीब 1.5 महीने से उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टरों के पंख थमने लगे हैं। 10 जुलाई के बाद हेली सेवा अस्थायी रूप से बंद हो जाने के बाद श्रद्धालुओं के पास बाबा केदार के दर्शन के लिए केवल पैदल ही यात्रा का विकल्प होगा। बरसात थमने के बाद फिर से हेली सेवा शुरू होगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में 28 जून तक मानसून आने की संभावना जताई है। 1 जुलाई से केवल एक हेली कंपनी केदारनाथ यात्रा के लिए अपनी सेवाएं देगी। यह कंपनी भी 10 जुलाई के बाद सेवा बंद कर देगी। 10 जुलाई के बाद जो श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा करने आ रहे हैं, उन्हें 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पैदल नापने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि पिट्ठू और घोड़े खच्चर उपलब्ध रहेंगे। वैभव वालिया को कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व से मिली बड़ी जिम्मेदारी, संचार विभाग के सचिव बने। कांग्रेस पार्टी ने देहरादून के युवा नेता वैभव वालिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश के साथ संबद्ध किया गया है। वालिया ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की मजबूती के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। राज्य सरकार को अगस्त में मिलेंगे 18 आईएएस अफसर, सीधी भर्ती के पीसीएस अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन। नौकरशाहों की कमी का सामना कर रही प्रदेश सरकार को अगस्त महीने में उत्तराखंड आईएएस कैडर में 12 अफसर मिल जाएंगे। सीधी भर्ती के वरिष्ठ पीसीएस अफसरों की पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग में चयन समिति की बैठक 12 अगस्त को तय हो गई है। इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के उप सचिव एनके कुमार ने मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू को पत्र लिखा है। इसके संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली को भी सूचित किया गया है। चयन समिति की बैठक के बाद राज्य में पहली बार सीधी भर्ती की पीसीएस अधिकारियों की पदोन्नति मिलेगी। इसके अलावा पीसीएस के सीधी भर्ती के पदों का इंतजार कर रहे बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए भी नए अवसर खुल सकेंगे। हेमकुंड साहिब के 7 किलोमीटर रास्ते में हिमस्खलन का खतरा, वाडिया संस्थान वैज्ञानिकों के शोध में खुले कई राज। उत्तराखंड के चमोली जिले में आस्था के केंद्र हेमकुंड साहिब का पैदल अटला कोडी 7 किलोमीटर मार्ग हिमस्खलन के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई और डॉक्टर मनीष मेहता के शोध में यह खुलासा हुआ है। शोध के मुताबिक हेमकुंड साहिब और घांगरिया के बीच लक्ष्मण गंगा जलग्रहण क्षेत्र में अटला कोडी ट्रैक हिमस्खलन के हिसाब से खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने इस पूरे मार्ग पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य को न करने का आगाह किया है। कहा कि सड़क, भवन या अन्य किसी तरह के निर्माण कार्य इस इलाके की संवेदनशीलता को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके बजाय रोपवे उचित विकल्प है। डॉक्टर के बिना ही चल रही है पैथोलॉजी लैब, 45 लैबों की शिकायत, कार्रवाई शून्य। उत्तराखंड में पैथोलॉजी रिपोर्ट के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। कई पैथोलॉजी लैब बिना डॉक्टर के ही लोगों को रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। राज्य भर से 45 शिकायतें मिलने के बावजूद अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लैब के पास डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के डिजिटल साइन से रिपोर्ट जारी की जा रही है। जानकारी के अभाव में लोग इस रिपोर्ट को सही मानकर उसी के आधार पर इलाज करा रहे हैं। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर डीडी चौधरी के अनुसार राज्य के करीब 45 लैबों के खिलाफ अभी तक इस तरह की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने प्राइवेट लैब को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि लैब पर कार्रवाई का अधिकार नहीं होने के बाद अब काउंसिल की ओर से राज्य के सभी प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रूस की यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर 16 लाख की ठगी। रूस की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में बेटी के दाखिले के नाम पर पटेल नगर क्षेत्र की महिला से 16 लाख रुपए की ठगी हो गई। पटेल नगर के कारगी बंजारावाला निवासी वीना रतूड़ी ने तहरीर में बताया कि इंडोरस लर्निंग हब के एजेंट मोहम्मद फैजल अजीज निवासी शाहीन बाग जामिया नगर के खाते में 16 लाख रुपए डाले गए थे। उनकी बेटी जब रूस पहुंची तो पता चला कि फीस जमा नहीं की गई है। इसके बाद वह किसी तरह स्वदेश लौटी। उनके 2 साल बर्बाद हो गए। रुपए वापस मांगने पर आरोपी धमकियां दे रहा है। इधर पटेल नगर कोतवाल रविंद्र यादव का कहना है कि केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है।
खाद्य विभाग में ट्रांसफर विवाद पर रेखा आर्य के समर्थन में आए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और विभागीय सचिव व खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के हालिया विवाद को लेकर भाजपा भी नाराज है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी रेखा के समर्थन में कूद गए हैं। मंत्री व खाद्य आपूर्ति आयुक्त के बीच 6 अफसरों के तबादले को लेकर इतनी ठन गई है कि दोनों अब अपना पावर गेम दिखा रहे हैं। पार्टी के एक प्रदेश पदाधिकारी ने बताया कि संगठन इस तरह के किसी विवाद के पक्ष में नहीं है। इससे सरकार संगठन दोनों की छवि पर असर पड़ता है। जबकि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नौकरशाहों को अपनी सीमा न लांघने की सलाह दी है। रायवाला में हाईवे पर लूट का खुलासा, 4 गिरफ्तार। रायवाला के छिदरवाला क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात्रि लूट करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 4 आरोपियों को रायवाला पुलिस व एसओजी ग्रामीण की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटी गई 92,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे को बरामद किया है। रविवार को उप महानिदेशक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूड़ी ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का धरना। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने राज्य आंदोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में देय 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली को लेकर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी शामिल हुए। संयुक्त मंच के क्रांति कुकरेती ने बताया कि राज्य सरकार लगातार राज्य आंदोलनकारियों को गुमराह कर रही है और अब जायज मांग उठाने पर घर से उठाकर गिरफ्तार भी कर रही है। सरकार के रवैये को लेकर पिछले 25 दिनों से शहीद स्मारक में धरना व 15 दिनों से क्रमिक अनशन भी चलाया जा रहा है। महंगा होगा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में ठहरना, जंगल सफारी के लिए देने होंगे ज्यादा दाम। आने वाले दिनों में वन विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरना और जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ सकते हैं। वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म और पर्यावरण पर्यटन से जुड़ी तमाम गतिविधियों का शुल्क बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके तहत 5 से 10% तक शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है। दूसरी तरफ फिल्म, डॉक्यूमेंट्री निर्माण, पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों का शुल्क घटाया जा सकता है। मुख्य वन संरक्षक इको टूरिज्म डॉक्टर पराग मधुर धकाते ने बताया कि जिन गतिविधियों में शुल्क बढ़ाया जा सकता है उनमें गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम, वाइल्ड लाइफ सफारी, इंगलिंग, वाहनों की एंट्री, फोटोग्राफी, प्रति व्यक्ति एंट्री शुल्क आदि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ट्रैकिंग रूट, बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल आदि पर पहली बार शुल्क लगाया जा सकता है। संभवतः अगले माह तक नई दरें लागू कर दी जाएंगी। रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री धामी और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का सम्मान। सीएम ने किया 2025 तक देश को सर्वोच्च प्रदेश बनाने का दावा। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ही ऐसा संगठन है जहां साधारण परिवार के व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सर्वोच्च राज्य बन जाएगा। सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कल्पना सैनी शिक्षित और ईमानदार राजनेता हैं। नवनिर्वाचित सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि उन्हें भाजपा संगठन ने जो सम्मान दिया है वह उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी और सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कुलदीप सूर्यवंशी, नरेश सैनी, राजीव सैनी, रविंद्र सैनी और पीयूष चड्डा ने भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री आदेश सैनी ने किया। फ्रेंडली मास्टर्स मैच में उत्तराखंड फुटबॉल क्लब ने देहरादून एकेडमी को हराया। फ्रेंडली मास्टर्स फुटबॉल मैच में उत्तराखंड फुटबॉल क्लब ने देहरादून फुटबॉल एकेडमी डीएफए को 5-3 से हराकर फ्रेंडली मैच जीत लिया। खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ उत्तराखंड और देहरादून फुटबॉल एकेडमी के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 1 दिवसीय फ्रेंडली मैच का आयोजन मार्शल स्कूल ईसी रोड देहरादून में मार्शल स्कूल के अध्यक्ष रजनीश जुयाल के द्वारा उद्घाटन किया गया। दोस्ताना मैच में उत्तराखंड के पूर्व नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया। क्लब की तरफ से मनोज नेगी, रविंद्र भंडारी, सुरेंद्र पुन, गौरी ने गोल मारे। एकेडमी की तरफ से नरेश, कमल रावत, जितेंद्र ने गोल मारे। खेलो मास्टर्स गेम्स फेडरेशन के महासचिव वीरेंद्र रावत ने सभी खिलाड़ियों का आभार जताया। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।